अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारे न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैंने अपने फ्रेंड से मिलने जाना था उसके कॉलेज में। तो सबसे पहले मैं उठी, मैंने सबसे पहले फ़्रेश हुआ और फ्रेश होने के लिए मैंने देखा कि टूथपेस्ट ही नहीं है। फिर मैंने टूथपेस्ट ढूंढना शुरू की नहीं, मुझे नहीं मिलती। मैं दूसरे वॉशरूम से, मतलब हमारे घर में माशाल्लाह से 2 वॉशरूम है, तो दूसरे वॉशरूम से टूथपेस्ट से थोड़ा सा पीस अपनी फिंगर पे लेकर आ गई। वहाँ से डिस्प्लेस करती तो सब बहुत ज़्यादा माइंड करते। अच्छा जी, फिर मैं तैयार होगी जी, मुँह हाथ अच्छे तरीके से धो, कंघी कर लिया, मैंने स्टॉलर लिया। फिर बाहर का मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। सुबह के इस टाइम बचे थे 6:30 और मैं 6 बजे उठी थी। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। आप मौसम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा धुंध है और इतनी सख्त ठंड है। बस फिर मैं जल्दी से किचन की तरफ गई। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का नाश्ता तैयार करना था, तो उसके नाश्ते में दलिया तैयार किया। ये रात को मैंने दूध बचा के रखा था मलाई वाला। इस मलाई वाले दूध में जो है मैंने दलिया डाल दिया, 2 चम्मच के एक करीब। दिन और आप दलिया, मेरे एक दिन नेल्स सूजी की देख खीर सकते और हैं, एक दिन रात मैं को रोटी मैंने जो है देती ना हूँ। ये मेरे 3 नाखून लगाए ब्रेकफास्ट थे कंफर्म है। मैं अपनी बेटी और को यही उसमें एक देती हूँ। नाखून टूट भी गया और था। तकरीबन अच्छी पर बात है खैर कि है, मेरे मैंने अपनी पास इस बेटी टाइम के लिए दलिया शुगर पहले मौजूद हल्की थी आंच पे और रखा। शक्कर और मौजूद थी, यानी सबसे अच्छी गुड़ बात यानी ये थी जैगरी कि मेरे दलिया पास जब मैं पकाती हूँ ना, अक्सर मैं मौजूद शक्कर थी। का इस्तेमाल जिसकी करती वजह हूँ, से ब्राउन मुझे शुगर का एक यूज़ फ़ायदा ये करती भी हूँ। हुआ, वरना मैं अपनी यह बेटी को मैं जैगरी खजूर मतलब गुड़ डाल का देती हूँ, इस्तेमाल उबाल करती देती हूँ हूँ, तो जी। इधर उससे भी भी मैंने काफ़ी जैगरी मीठा हो का जाता है। यूज़ तकरीबन किया, मैंने 2 माशाल्लाह से चम्मच के हमारे घर करीब में दलिया जैगरी बनाया था पड़ी अपनी थी। फिर मैं बेटी वो के लिए। लास्ट में साथ-साथ मैं अपना डालती हूँ। नाश्ता गुड़ बनाई जो थी, है ना, जिसमें या चाय था, कोई भी चीनी चाय वाला थी और एलिमेंट आप आलू डालें का ना किसी भी अपनी पराठा चीज़ था। में, तो उसको हमेशा लास्ट में ऐड करें। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और साथ में बना रही थी आलू का पराठा। बहुत से लोग कहेंगे नाश्ते में आलू का पराठा कौन खाता है, तो मैं बहुत स्पाइसी लवर हूँ, मुझे इतनी मिर्ची पसंद है जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। तो तकरीबन सुबह के 7:30 बज रहे थे और मैंने जो है अपने लिए पराठा बना लिया था, ज़्यादा सी मिर्चें डाल के। साथ में साथ चाय थी। फिर दाल भी दोपहर को मुझे मेरी कुछ अम्मी ने दाल ख़ास पकाई नहीं, थी, मतलब स्पाइसी नहीं लगी, तो मैंने अपने से उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर ली। थोड़ा सा मैंने नींबू का अचार और उसका ऑयल ऐड कर लिया। मैंने तकरीबन थोड़ी सी, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा था, तो मैं कहा रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा कुछ ना कुछ खा के जाते हैं जी। मैं दाल खा के गई थी। फिर वहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड से मिल गई। ये मेरी फ्रेंड है, मेरे स्कूल लेवल की फ्रेंड थी और अभी माशाल्लाह से ये भी कॉलेज में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। तो हमने सबसे पहले फ़ोटोज़ बना ली। अब गेस करें इन दोनों में से मैं कौन सी लगती हूँ। अच्छा, फिर जी मैं अपनी फ्रेंड के लिए बिरयानी लेके गई थी क्योंकि वो कॉलेज था और उसको छुट्टी होनी थी तकरीबन 1 बजे। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं खाया क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन, मेरी फ्रेंड तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती, तो मैं उसके लिए बिरयानी बना कर लेके गई थी। कम स्पाइसी थी, बिल्कुल लेवल था, क्योंकि उसके लिए तो ब्रेकफास्ट था और मेरे लिए कॉलेज नाश्ता। में जाकर लेकिन मुझे मैंने कहा काफ़ी हम भूखी स्पाइसी होगी हमने और काफ़ी खाली बातें की। पेट फिर हम बाहर ब्रांड खाना में, खाना क्योंकि इतना हमारी अच्छा फैमिली नहीं में भी होता। शादी आ रही है, तो तो हमने मैंने उसके जो लिए है शॉपिंग की थी। उसको मैंने अपनी घर फ्रेंड्स को भी से इन्वाइटेड होममेड किया था। बिरयानी दी सबसे थी। पहले जी मैंने जो खाना है खाने के बाद हम कुछ बुटीक्स की गए, कुछ कलेक्शन ब्रांड्स मुझे गए, कुछ वहाँ खास पर हमने पसंद कुछ नहीं है शॉपिंग क्योंकि जो करनी थी सर्दियों क्योंकि का अब स्टफ़ शादी आ था रही है वो हमारी फैंसी फैमिली में नहीं में। था, जो तो फैंसी था उसकी वो शॉपिंग सर्दियों का करनी थी स्टफ़ और नहीं मेरी था, फ्रेंड मतलब भी उसमें खद्दर इनवाइट वगैरह मैंने होगी, तो काफ़ी चीज़ें उसके चेक साथ की। मिली थी। हमने पहले काफ़ी लाइमलाइट में फैंसी कुछ चीज़ चेक देखी, किए, बैग्स बैग्स वगैरह भी जस्ट वगैरह। ओके थे। फिर उसके फिर बाद हमने हम कुछ एक स्टफ़ और वगैरह देखे। दुकान पर गए। मरियम एंड मारिया टाइप की दुकान थी। और वहाँ पर उससे पहले सॉरी हमने देख लिए थे लाइमलाइट से ही, हमने कुछ जो है ना नेकलेस वगैरह देख लिए थे, की चेन देख लिए थे, पेंडेंट वगैरह देख लिए थे कि मेरी फ्रेंड को ख़ास तौर पर इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। लाइमलाइट में इसकी कलेक्शन उसे काफ़ी पसंद आ रही थी, बट मुझे इतनी कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थी मैं। और एक ना वो जो पीछे जो होता है ना फ्रेंड, बार बार मतलब वो वर्कर जो पीछे था बार बार हमें देख रहा था कि हम क्या करें। बट मैंने जो परमिशन ली हुई थी व्लॉगिंग के, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वो कहती नहीं, मैंने जो है ना यहाँ से कुछ अपने लिए नेकलेस और अपने लिए कुछ ब्रेसलेट्स और कुछ इयरिंग्स वगैरह ख़रीदने, तो मैं बस वेट कर रही थी कि अल्लाह करे वो जल्दी ख़रीद लो। शी इज़ टू चूज़ी। बस इसने तकरीबन देख लिए काफ़ी और मैंने भी इतनी देर में देख ली। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए। मुझे ड्रेस की ज़्यादा फ़िक्र थी क्योंकि मैं हमेशा एंड मोमेंट पे मेरा ड्रेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी थीम के अकॉर्डिंग नहीं होता। इसके बाद जी हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले। अच्छा, निकलने से पहले मेरी फ्रेंड ने कोई बात की कि हम जो है ना कुछ खाने चल जाते हैं। बट फिर हमारे सामने मरियम एंड मारिया जैसी एक दुकान थी और वहाँ पर सारे फैंसी ड्रेसेस मिल रहे थे। मुझे ये दुकान बहुत पसंद आई। द क्वालिटी वाज नॉट टू गुड, लेकिन अगर आप देख लें ना 14,000 का 3 पीस था। द क्वालिटी वाज नॉट गुड अगर आप देखें, बट स्टफ़ इज़ बस ठीक था और काम अच्छा हुआ था। मतलब वो किसी एक फंक्शन के लिए पहने थे। बहुत इस दुकान की कलेक्शन बहुत पसंद आई। काफ़ी शॉपिंग के बाद हम थक गए। शॉपिंग बैग्स वो बाहर छोड़ के आए वो वेटिंग एरिया पे और हम आए हैं इधर। तो फिर
जी हम यहाँ पर वेटिंग ही कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के बाद हमें चाय पेश हुई और चाय हमें देखने में तो बहुत अच्छी लगती है। जब हमने उसे टेस्ट किया ना, यकीनन हमें लगा कि हमारे पैसे हो रहे हैं ज़ाया, क्योंकि चाय में नमक था और हमें पता ही नहीं चला। हमने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात ही नहीं की और फिर हमने मजबूरन हमें चाय छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये ब्लेंडर नहीं क्या, खैर मेरी दोस्त दे रही थी 200 रुपीज़, मैंने कहा नो, पर हम लड़े और हमसे वो बात ही नहीं कर रहा था, और जब हम उसके पैसे बगैर से बाहर निकले और वो हमारे पीछे लग गए, क्योंकि जब उन्होंने बाकी चाय में नमक कोई डाल कर नहीं देता। मेरी दोस्त ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, क्या कॉम्प्लीमेंट था कि तुम घबरा जाती हो, कंफ्यूज। अब बताओ कौन कंफ्यूज हुआ? दिस इज व्हाट जूस भी है। मतलब जूस है, मुँह गर्म है, जूस नहीं। आई वॉन्ट समथिंग यमी। वहीं पे चलते हैं जाके टॉम एंड जेरी वाले में। मैडम वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? 340 है। मतलब it will be too expensive for us. What do you think? हाँ? सब ठीक है वो। ये वाले कौन खाए? यहाँ पर बहुत थक चुके थे, हमने बहुत ज़्यादा फेर वगैरह लिया था, फिर हमें लगा कि हमें जो है घर चले जाना चाहिए। हमने बस यहाँ तक मेरा डे था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।